नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लेके रेडी हो गए, मैं भी और इसके पापा भी। और आज हमें जाना है गांव। पहले तो इनका ही जाने का था प्रोग्राम, लेकिन फिर मेरा भी बना रहा थी, दोनों का ही। पहले नहीं था, अचानक से ही जाने का बना, क्योंकि छुट्टी भी पड़ रही। मैं कहा चलो मम्मी से मिल के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैग पैक हो गया हमारे। क्यों जा रहे गांव में, कैसे, वो आपको वहीं जाके ही पता चलेगा, गांव में ही। उसके लिए आप सबके लिए सरप्राइज है। तो यहाँ पे देखिए बैग पैक हो गया हमारे। और ज़्यादा दिन का, 1 या 2 दिन का ही ट्रिप है हमारा, टूर है मतलब कि जाने का। तो यहाँ ये देखिए सामान वगैरह भी सारा पैक कर दिया मैंने, सुबह ही उठ कर करा, जैसा मैंने बताया। वरना तो मैं रात को ही करती हूँ और अभी तक हम निकल भी जाते हैं। अगर मेरी रात को तैयारी होती, रात का मतलब जल्दी हम प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन ये अभी सुबह ही उठ कर मैंने करा। और इधर आ गया नारियल पानी। यहाँ नारियल पानी आपने भी पिया कि मेरे मुझे तो गिलास मुँह का ही लगा दिखा। झूठ बोल रहे हैं आप, उसे पी लो, वो सूखा गई यहाँ से। तो यहाँ ही अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह तो बनाया नहीं, इतनी जल्दी भूख भी नहीं है बनाने की। बना भी लेती तो खाने की भूख नहीं है। तो हमने नारियल पानी रखा था, मैं कहा यही पी लेंगे, फिर देख लेंगे रास्ते में भूख लगेगी तो रास्ते में ही खा लेंगे। तो यहाँ मैं पी लेती हूँ और फिर चलने की तैयारी हमारी। मीठा है वैसा तो। गिलास में रख दियो यहाँ से। ये 2 नारियल थे, मैंने ना पहले ही कहा था, मैं कहा दोनों खोल लो। इन्होंने एक ही काम चला लिया, उसमें तो निकला नहीं। 2 गिलास तो लेकर ये दिख रहे साइज में, कुछ नहीं लो, एक ही निकला। इसमें सभी और उसमें सभी एक ही निकला। पी लो। तो यहाँ पे बस पी लिया हमने और बच्चे अभी सो रहे हैं सारे। यहाँ मेरे पास है अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जो कि आता है 400 वॉट की मोटर के साथ और काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग आती है। और आप देख भी सकते हैं ऊपर ही, इसमें आपको पता चल रहा होगा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको 3 जार मिलते हैं। नॉर्मली 2 जार मिलते हैं सभी में जो इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे 3 जार और मिलती है 400 वॉट की मोटर। तो इसका कलर भी इतना प्यारा है और रेड और ब्लैक कलर इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किचन में रखा हुआ भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ 400 वॉट की मोटर मिलेगी जिसका कलर बहुत ही प्यारा है। उसके अलावा आपको मिलते हैं 3 जार जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलेंगे, जिसमें आपको 3 कैपेसिटी मिलती है, 400 ml, 500 ml और 300 ml का जार। यहाँ आपको मिल जाते हैं 3 जार जिन्हें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील ब्लेड, जिसमें से एक है 2 लीफ वाला ब्लेड और दूसरा है 4 लीफ ब्लेड। और इनमें आपको मेंशन भी होता है कि कौन सा ब्लेड ग्राइंडिंग के लिए है और कौन सा ब्लेंडिंग के लिए। उसके साथ यहाँ आपको एक फ्लिप फ्लॉप लेड मिलती है। जैसे आप इसमें कोई स्मूदी या शेक बनाते हैं तो आप इसमें इसकी लेड चेंज करके तभी शेक या स्मूदी पी सकते हैं। दूसरी आपको मिलती है एयर टाइट कंटेनर कैप और स्प्रिंकल कैप। आप कोई भी ड्राई मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं ब्लेंड। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बनाना जिनका मैं बनाऊंगी शेक। इसमें मैंने डाल लिया मिल्क और टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर ली। और जो इसकी मोटर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली काम करती है, जिससे आपका काम बहुत ही कम टाइम में होता है। तो हमारा शेक बनके हो गया है रेडी और ये बना है बहुत स्मूथ। इसके साथ आप इसमें पपाया, कैरेट, बीटरूट का जूस भी बना सकते हैं। साथ ही मेरे पास है ये सूखा धनिया, इसको मैं करूँगी ग्राइंड। जो ग्राइंड ब्लेड है उससे, जो ड्राई चीज़ें होती हैं उनको आप ग्राइंड ब्लेड से ग्राइंड कर सकते हैं। और ये हो चुका है बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड। और इसको अगर आपको साथ के साथ ट्रांसफ़र नहीं करना है तो आप इसमें एयर टाइट लेड भी लगा सकते हैं। इसमें आप चटनी या प्याज, टमाटर ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली सब चीज़ ग्राइंड हो जाती है। तो यहाँ मैंने टमाटर ग्राइंड किए हैं, वो भी स्मूथली फाइन। रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो वो आप बहुत इजीली साफ़ पानी से और सॉफ्ट स्पॉन्ज से जार, ब्लेड और लेड साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा जार अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर आप इन्हें ड्राई क्लॉथ से साफ़ करके रख सकते हैं तो ये बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं। और आप इसकी मोटर कॉटन क्लॉथ से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। देखो दिखा दूँ, यहाँ सोए पड़े और कोई इधर को कोई इधर को। एसी मैं सुबह ही बंद कर देती हूँ 4 बजे से। गुड्डू कहाँ? पीयू चलना क्या उधर?
अरे बाबूजी नीचे को नहीं ऊपर गिरागा। ऐसा तो रात को भी कई बार सरकाना पड़ा है, पता नहीं क्यों ऊपर ही ऊपर चढ़ो जा नीचे। बस आजा बेटा गुड्डू उठ जा, कुंडी लगा ले बाबू, ठीक है। अभी बच्चे देखे यहाँ पे सो रहे हैं सारे चारों, वो ईशु और पीयू, ये कृष्णा और गुड्डू। और बस गुड्डू को उठाऊंगी, अभी तो सोने देती हूँ सबको, क्योंकि गुड्डू अपना कुंडी लगा लगी अभी सोएगी, तो वो भी जब उठ जाएंगे आराम से। जो ना खाना पीना होगा इधर रहेंगे, इधर रह लेंगे, उधर जाना होगा उधर जा लेंगे, जो मन करेगा इनका वो कर लेंगे। तो जी चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम निकल चुके हैं घर से और चल दिए मतलब काम के लिए, और अभी अभी चले बस यहाँ पे, अभी तो पिंजौर में ही आए हम बाईपास पे। और आज हम लेट हो गए, लेट हम 1 घंटे से भी ज़्यादा, 7:15 बजे, अभी 1 घंटे से भी ज़्यादा, हमें 6 बजे तो निकलना ही था। प्रोग्राम तो रात ही बनाया था, इन्होंने तो ये कह रहे थे कि 5 बजे चल देंगे यार, उठे ही हम 5:30 बजे। बस फिर वही है, असल में हमारी रात तैयारी नहीं थी ना कुछ भी तो सुबह ही करी, तो टाइम तो लगता ही है इस वजह से। फिर पूजा पाठ भी करी तो उसमें भी टाइम लगा ही, कान्हा जी को स्नान कराना, पूजा करनी, तो टाइम लगता है। तो कोई नहीं जी, अभी तो सीधा हमें घर ही जाना, टाइम तो लगता ही है, लंबा रूट है, कम से कम 5 घंटे का तो है हमारा ट्रैवल। गाँव में 5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, बाकी देखते हैं कितना लगेगा। तो अभी हम चल दिए, बस हम ही हैं दोनों, मैं और ये। तो बच्चे घर पे ही हैं, बच्चे आए नहीं कोई भी, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर उनका ये है कि जाना तो सबको जाना, नहीं जाना नहीं है। फिर कोई रोहित की थोड़ी तबीयत खराब है, उसकी जाड़ निकलवाई, और पीयू की क्लास है, और ईशु उनके बिना आती नहीं। अगर रोही पीयू जागी, और इस बार कृष्णा ने भी तो नहीं कहा कि जाऊँ मैं, बस मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं कहा, मगर ज़्यादा हम अगर रुकते 1-2 दिन तो फिर थके ही आना, दूर का सफ़र है ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ ईशु की भी कल से तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही है, ऐसे ही होगा। तो जी चलो चलते हैं, और भगवान जी का नाम लेके और आपको सबसे मिलाते हैं गाँव में जाके। जैसा भी जो भी होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आगे आगे चलेंगे, आगे बताती चलूंगी क्या है, जैसा कि आपको पता ही, वैसा तो आपको भी पता लग गया होगा पूरा हमारा रास्ता, क्योंकि हर बार जब भी जाते हैं हम इसी रास्ते से ही जावे, और सब जगह आपका मतलब बताती जाती हूँ। तो ये चलो जय श्री राम। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पर, और मेरे वाला तू क्या, और अब सबसे पहले हम डलवाएंगे पेट्रोल। वैसे तो हम आगे 2 घंटे का सफ़र हमने कर लिया, 8 बज गए हैं। तो यहाँ पे जो जियो का पेट्रोल पंप है उससे ही हम डलवाते हैं, जो पेट्रोल मतलब डीजल जो इस गाड़ी में डीजल ही डलता है, मतलब जो पेट्रोल पंप है यहाँ से ही हम ऑयल लेते हैं, तो यहीं पे ही हम डलवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी की भूख बंद करेंगे, और अपने आप को भी भूख लग रही तो अपनी भी करनी, फिर आगे जाके, क्योंकि सुबह से वही नारियल पानी पियाता है, भूख लग गई है पूरी। 8 नहीं बज रहे, 9 बज रहे, मैं तो 8 ही बता रही 9 बज रहे इस टाइम, 2 घंटे हो गए, 7:15 बजे चले थे, 2 घंटे हो गए। तो अभी भूख लग चुकी है पूरी बढ़िया वाली। आगे कहीं अच्छा सा देख के ढाबा वगैरह तो वहाँ रुकेंगे, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो बस जी देखे डलगी। तो फ्रेंड्स हमने तेल डलवा लिया है और अब चलती है, और मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत दिन मेरी इतनी भूख लगी होगी, घर तो पता ही नहीं चलता भूख का लग रही है नहीं, क्यों टाइम पर खा ले पहले आपको नहीं लगी? 9 बजने वाला हो रहा है, बज गए तो लगेगी आपको, तो असल में और ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि आपको तो और जल्दी लगेगा बढ़िया वाली लग रही है। तो आप देखते हैं जो भी आ गया अच्छा सा कोई होगा। वैसे तो हमारा एक है जिसका हम रुकते हैं ज्यादातर, वो अच्छा है, स्पेस भी वहाँ गाड़ी खड़ी करने का बहुत अच्छा है। कभी वैसे वहाँ टाइम लगेगा, जो वो है ना सरसावा के आसपास है, सरसावा और यमुनानगर का बीच का टोल टैक्स पड़ता है, उसके पास है वो। तो वहाँ पे जो खाना है वो भी अच्छा मिलता है, मतलब कि वहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ज़्यादातर हम
पे ही रुकते हैं और अच्छा भी है वहाँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है जी होटल का। हाँ लोग का मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन सा, याद नहीं है, बस हम तो उसे टोल टैक्स के नाम पे ही जाने हैं ज्यादातर कि वहाँ होगा वो। नाम तो मुझे पता पर मैं बोलने का हाँ फिर लोग नहीं सोचेंगे प्रमोशन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा मिला है वहाँ से, फिर जहाँ एक बार जावे ना और अच्छा मिला है फिर दोबारा वहीं जाने का मन कर रहा है, तो वहाँ तो हम काफी बार जा लिए। तो चलो जी बस वहीं पे ही रुकेंगे अब। यहाँ क्या रोड सी बन रही है, ये उधर छोड़ के ये ऐसा बनाया ये फ्लाईओवर बना। अच्छा तो चारों तरफ अलग सा ही हो गया, पता ही नहीं चल रहा क्या कैसा है। रोड भी वही बनती रहे, कहीं ना कहीं काम लगा ही रहे, पूरा ही चलो जा। और बन भी इतनी गई, मतलब हम तो जैसे हाँ ये जो अम्बाले थे शामली जा रहा हाईवे जिस पर को हम अम्बाला गए थे उस दिन, वो नहीं जाता शामली, उस पर ही कोई ना चले जाते, हुआ नहीं पूरा। कह रहे थे पता नहीं हिंदू कहती है नीरज भैया कह रहे थे कि हो गया वो तो चालू। वो माँ अम्बाला भी तो हम बीच में ही उतरे थे उस पर, मैं कभी आगे हो गया हो। तो ये अच्छा इधर ये बना कैसा ना कैसा घुमा सी का बना दिया। अभी तो इसका जब बोर्ड वगैरह लग जाएगा, हाँ जब पता चलेगा। ये बीच में वो बन गया, मुझे लगा चौराहा सा बनेगा शायद बीच में, फिर फ्लाईओवर बनेगा है। हाँ कुछ अलग सा ही बना दिया। तो चलो जी हाँ पहले तो ये वाला था सीधा, बस करो ही जहाँ एक बार बना दे फिर उसे तोड़ के फिर थोड़े दिन बाद उसका कुछ और बनाना शुरू कर दे लगा ही जा। तो चलो जी वो भी हमारी सुविधा के लिए ही करे। हाँ पहले तो ये जो नीचे वाला ये था ना जहाँ पर जाते थे। चलो जी चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में भूख का इंतजाम होगा। आधे घंटे के लगभग आए, हाँ मुझे लग रहा पहुँचेंगे हम वहाँ पे, देखते चलो। और गर्मी इतनी हो रही, सुबह पूरी कड़ाके की धूप हो रही पूरी। 7 बजे हम चले थे घर से, 7 बजे ही ऐसा हो रहा था जैसा दोपहर हो रहा हो। और ये तो बैठे आराम तक क्योंकि इनका तो लग रही नहीं धूप, और मेरा लग रही इधर का देखे सूरज, मैं हो रही परेशान हाँ फिर भी इतनी नहीं लग रही इस टाइम, सुबह ही ठीक लग रही, मतलब उधर की भी लग रही है और मेरा तो इधर की पूरी लग रही है। ऐसी भी चल रहा है लेकिन धूप जो लग रही है वो तो लगी रही। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने वाले ढाबे पे, और यहाँ पे आप भीड़ देख रहे होंगे कितनी सुबह, मतलब 9:30 बज के शायद, क्या टाइम होगा 9:30 बजे यहाँ, और भीड़ देख लो। और यहाँ हमारी टेबल भी अभी साफ़ नहीं हुई और हम आ गए, अब करेंगे नाश्ता, देखते हैं क्या ऑर्डर करना। क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करना? चाय पराठा, दही पराठा। दही पराठा, चाय नहीं पीने का मन करता, बाद में देख। तो अभी तो सुबह ही नाश्ते में पराठे ही ताजे बन रहे होंगे फ्रेश पे, तो अभी हम पराठे ही लेंगे जी। आपको दिखाऊँ देख में भैया जो हैं, मतलब वेटर भैया, तो कितनी सारी चाय ले रहे हैं, एक ट्रे पूरी भरा के। अरे एक अभी गई है सही लेकर, सबको लेकर कितनी चाय। तो यहाँ आ गया जी हमारा आलू का पराठा, क्या रोटी है, मक्खन है और दही है। तो ये मेरी प्लेट लगी है, इनकी लगी, और बस अब हम करेंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स लगभग हमें 1.5 घंटा फिर से हो गया चलते हुए, मतलब कि खाना खा के हम चल दिए थे और 11:30 अब बज चुके हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं शामली के बाईपास पे। शामली हम पहुंच गए, मतलब कि ये मतलब मार्केट में से तो निकलते नहीं, बाजार में से बीच में अब तो बाईपास बन रही है सब जगह, तो वहाँ पे हम पहुँच गए शामली के बाईपास पे। तो अभी लगभग हमें आधा घंटा के पौन घंटा तक है, हाँ आधा या मतलब 30 या 40-45 मिनट के लगभग हमें लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए बोर्ड आ गया। तो हमें मेरठ वाली रोड पे जाना है। मेरठ यहाँ से 65 है और हमारा होगा मतलब 30 के आसपास होगा, 20 नहीं 25-26 के 25 से 27 तो शामली है। हाँ तो शामली हो रहा है इधर, शामली 2 किलोमीटर लिख रहा है वहाँ पर बोर्ड पे। तो ये जो रोड जा रही है शामली में जा रही है, और इधर हम बस बुढ़ाने वाली रोड पे आगे इस वाले पे ये इधर चढ़ जाएगी, बुढ़ाने जाएगी।
तो बस अभी आधे घंटे का रास्ता रह गया, आधे पौन घंटे। कहने का मतलब यह है कि काफ़ी कवर हो गया रास्ता, बस आधे पौन घंटे का बच गया। और बस सफ़र का खैर गर्मी तो है ही जो है, लेकिन फिर भी अपना ये भी फ़ायदा। अब अगर एसी में बैठ जा, पहले तो हमारे पे बैठा भी नहीं जाता अभी बैठने लगे हम, पहले कहाँ चला में थे चल तो सार लगा थी इतनी उल्टी लगा थी। हाँ फिर एसी में भी नहीं। हाँ फ्रूट्स ले लेंगे यहाँ तक ही, फिर नहीं कहीं मिलते हैं। क्या ले बच्चों के लिए ले लेंगे, केले ले लो, हाँ आम ले लो, आम मैंगो शेक बना दूंगी। पता नहीं मिक्सी भी चला है नहीं। हाँ तो कुछ खरबूजे वगैरह ले लेंगे, अगले पे हैं। हाँ तो ले लेते हैं। तो जी हम ले लेते हैं फ्रूट पहले, यहाँ से क्या लेना देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिए केले और खरबूजे, तो वहाँ बच्चे खा लेंगे क्योंकि अभी यही चीज़ आ रही है। आम मैंने इसलिए नहीं लिए, ये सेक वाले हैं, वैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं अपने गांव के सीन में, क्या गांव में के एरिया में। मैं तो वो कहूँ थी गोरे में कह रहे हैं गाँव में तो है ना, गांव के गोरे मतलब कि पूरा और नजदीक सी हो। अच्छा तो ये गांव की सीमा हम पहुंच गए हैं अपनी, मतलब कि गांव के आसपास ही है। बस एक आध गांव बीच में होगा, तो फिर उसके बाद ये खेत सारे। अच्छा इसके बाद हमारा ही गांव होगा ना। ये तो सामने ही है। अच्छा हमारा ही गांव है, ये सामने दिख रहा है गांव ही है। तो गांव के खेतों में हम, कहने का मतलब यह है अभी जो भी है। तो यहाँ पे बस जा रहे और बहुत सारी ट्वेल चल रही, वही देख के खेत, हरियाली, गन्ने के खेत देख के अपना वही बचपन याद आ जा, जहाँ से देख रहे थे 12 पर नाग रहे थे। हाँ चल हम तो इतने नहीं गए, खैर बहुत कम गए, लेकिन आप तो गए। आप जैसा बताओ, जो हम तो खेत में गए थे। और ये है इनका स्कूल जिसमें ये पढ़े, भारत सेवक समाज इंटर कॉलेज। +2 करिए आपने इसमें सही? इंटर कॉलेज है, इंटर कर रखी इन्होंने इसी सही। ये गांव का ही है हमारे स्कूल, मतलब तो इससे ही पढ़े हुए हैं। तो आज गांव स्कूल से ही लेकर आए हैं, आके स्कूल को कब चलेंगे, मुझे चलो। तो चलो जी बस चलते हैं। ये आ गया हमारा गांव। सबसे पहले यहाँ पे आती है माड़ी जय, वो बागड़ वाले की जय। तो यहाँ पे देखे चलते हैं। यहाँ पे पानी भी मिल रहा गर्मी की वजह से, गर्मी हो रही बहुत। गांव में आपको हरियाली बहुत मिलेगी, खुले खुले घर हो सबके ही ज़्यादातर। हाल तो अब तो सब गांव में भी बंद से घर बनाने लगे हैं, नहीं तो पहले तो सभी के ही खुले खुले ही थे। बिजली का सहारा हो गया। हाँ हमने इस टाइम तो पेड़ों के नीचे भी रहती, बड़े बुड्ढों की घाट को। हाँ सब तो पड़े रहते, कमी रह गए, बुढ़े होते ही नहीं जा गाँव में। ये फिर भी है कि हरियाली है गांव में, ठीक है। गर्मी तो बहुत ठीक है। चलो जी, तो है ही असली। अपने हाथ का करा हुआ है। पैसा भी है, जिसके पास है, सभी के पास नहीं है, लेकिन जिसके है सभी तरह के लोग, सभी तरह के। वो तो शहर में भी ऐसा ही है, गांव में भी ऐसा ही सबका। और बस जी हमारा घर आने ही वाला है। ये है पूरा गांव, और इस टाइम दोपहर सी होगी ना पूरा, मतलब आगे ये है हमारा मंदिर जय मंदिर, और ये हमारे देवता, और ये है हमारा देवता बाबा, और ये हमारा घर। हमारी मम्मी खड़ी गेट पे ही। गाँव में, और 12 बजे हम पहुँच गए। 12 बज गया 10 मिनट होगी और गाँव में पहुँच गए। और बस पानी वगैरह हमने पी लिया। चाय पीने का मन नहीं, रुचि कह भी रही थी चाय बनाने के लिए। रुचि ने बनाना शुरू कर दिया खाना। क्या बना रही बब्बू जी? दाल रोटी। हाँ आज है एकादशी, तो इसलिए चावल भी बनने दाल बनने के लिए इधर आटा लगाना उसने शुरू कर दिया। बस आराम तो बना लिए, हम रास्ते में खा पाए थे तो इतनी भूख नहीं है। अब चाय भी पीने का मन नहीं था, इसीलिए हमने ना करी। दाल की खुशबू हो जाती गाँव वाली दाल की, बिल्कुल गाँव मारता ही एकदम खुशबू चेंज हो जा खाने की, है ना। पूरी दाल
कितनी लगेगी पता नहीं, मम्मी से पूछ रही है कि 3-4 सीटी लगती होगी। तो ध्यान रुचि मम्मी क्या सीटी लगेंगी इसमें? मम्मी अभी और लगेगी 3-4। लाइट चली गई और इधर बैठी है आरू जी। आरू क्या कर रही है बेटा? क्या कर रहे हो? लिख रही, होमवर्क कर रही है अपना स्कूल का, वैसे ही लिख रही है। अच्छा, क्या आपकी छुट्टी पड़ गई स्कूल की? अच्छा, कितने दिन की? 1 महीने की, 1 हफ्ते की नहीं, 1 महीने की पड़ी अब, है ना? पूरा अभी तो मई है, जून की पड़ी पूरे। ठीक है, पेन से नहीं लिखते बाबू, पेंसिल से लिखते हैं। पेन से तो राइटिंग गंदी हो जाती है, पेंसिल से सुंदर होती है बच्चों की राइटिंग। हैंड राइटिंग जो होती है पेंसिल से सुंदर होती है। तो जी यहाँ पे हारू पढ़ाई कर रही है। होमवर्क आ गया आपका? कर लिया आपने होमवर्क कंप्लीट? चलो ठीक है। तो जी हारू कर रही पढ़ाई। इधर रुचि ने अपने कपड़े वगैरह निकाल रखे, वो पैकिंग करेगी। क्यों करेगी, कैसा करेगी, वो मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगी। तो शायद उसके ही निकाल रखे कपड़े हो सके तो अभी बस मैं देखती हूँ अपना रूम जाके। क्या गर्मी अंदर ना, हम उसी कमरे में रहे हैं, बाहर में शुरू से ही जो टीवी वाला रूम है। यहाँ तो कोई बैठता ही नहीं क्योंकि गर्मी इतनी है, बस बाहर वाले रूम में ही रहते हैं सब। तो यहाँ पे अपना बंदी रखते हैं क्योंकि यूज तो करते नहीं ना करो इतना, तो बंदी रहता है। तो जी बस अभी करते हैं खाने की, बैठ के खाने की क्या आराम तो बनाऊंगे। अभी तो 12:15 बजे नो कह रही अभी लग जाएंगे 2-4 नो कह रही अभी नहीं हुई। बस यहाँ मम्मी बैठी है इस वाले रूम में ही, हम पहले से ही यही रहते हैं क्योंकि इस वाले रूम में ही हमारे ठंड रहती है। यहाँ इसी पड़े रहे हम शुरू से ही, इस कमरे में ही रहे। हाँ, इस कमरे में असल में इसके ऊपर मकान बन रहे हैं यहाँ ऊपर, इसलिए ये ठंडा। इसके पीछे भी है ऊपर भी, और इनके ऊपर नहीं है, इधर इसी में ही ठंडक रहती है। पहले से तो उधर भी ठीक है बहुत, गुटका सा उससे ही फर्क पड़ा। अन्य तो पहले तो उधर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ जाता गर्मियों में, बिल्कुल भी। यहीं सी सब यहीं बिछा कर नीचे यहीं लेटे रहे करते। हाँ मम्मी तो अब भी यहीं लेटे हैं। हाँ चलो लाइट चली गई अभी। गर्मी हो रही ना, ज़्यादा प्रेशर हो रहा गर्मी लाइट का।